जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें और हमेशा सकारात्मक रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज बड़े ही पुराने और पसंदीदा टॉपिक की रीडिंग है, ये बहुत अच्छी है। वैसे तो नवरात्रि चल रही है, हम माँ भगवती की गाइडेंस देने वाले हैं आप लोगों को, लेकिन एक होता है ना कि बहुत डीप मेडिटेशन के बाद हम भगवती की गाइडेंस देंगे आपको। तो कितने लोग चाहते हैं कि कल हम गॉड गाइडेंस पे, मतलब कि इस नवरात्रि जो गाइडेंस देंगी माँ आपको, उस टॉपिक पे रीडिंग करें। तो आप लोग हमें बहुत सारा समर्थन कीजिए। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम आपके लिए माँ भगवती का संदेश लेकर आएंगे, ठीक है? आज आज सुन लीजिए एक बार। पता है, हम चाहे इस बात को कितना भी नकार दें, किस बात को, कि नहीं 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 करनी इस टॉपिक पे रीडिंग, नहीं 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 करनी हमें इस टॉपिक पे रीडिंग, लेकिन पता है एक एक आवाज आती है अंदर से कुछ दिनों के बाद कि क्या तुम पैदा होते ही ऐसी बन गई थी? क्या तुम जन्म लेते ही हिमालय चली गई थी? क्या तुमने सीढ़ी के पहले पायदान में पैर नहीं रखा? स्टेप बाय स्टेप ही तो इंसान स्पिरिचुअल बनता है ना। अब तुम स्पिरिचुअल बन गई हो तो हर किसी को इकट्ठे ही क्यों वेद पाठ पढ़ा देना चाहती हो? हर किसी को सीधे स्पिरिचुअलिटी में क्यों उतार देना चाहती हो? ऐसा संभव नहीं है ना। कोई भी छोटा बच्चा होता है, वो स्टार्टिंग तो क ख ग घ से ही करता है ना, अल्फाबेट से ही तो करता है ना, सीधे तो नहीं बुक पढ़ने लग जाता। ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचने की पहली शुरुआत प्रेम ही तो है। कभी इंसानों से प्रेम होता है, फिर वही प्रेम भगवान के प्रेम में बदल जाता है। तो तुम प्रेम का सम्मान क्यों नहीं करती? अंदर से ऐसी आत्मा बोलती है। तो फिर हम सोचते हैं, हाँ यार, सही बात है। हम क्यों ऐसा ऐसा करते हैं कि हम नहीं करनी इस टॉपिक पे रीडिंग? क्योंकि शुरुआत हमेशा इंसानों के प्रेम से ही होती है और अंततः वो परमात्मा के प्रेम में परिवर्तित होती है। लेकिन उनका प्रेम परमात्मा के प्रेम में परिवर्तित होता है जो हायर लेवल की सोल होती है, जो जीते जी अपने जन्म का उद्देश्य जान लेती हैं, जो फालतू इधर उधर नहीं घूमती रहती है ना, जो टाइम वेस्ट नहीं करती, जिनको सही मैप मिल जाता है ना, सही रास्ता मिल जाता है। और कुछ बेचारे कभी-कभी गूगल मैप भी आपको घुमाता रहता है एक ही रास्ते पे बार-बार बार-बार। जैसे आपने चंडीगढ़ का रास्ता देखा है? चंडीगढ़ के कुछ ऐसे चौराहे हैं कि आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। घूम फिर के अगर कोई नया-नया बेचारा वैसा इंसान हो ना, तो गूगल भी उसे घुमाता है बहुत। हाँ, ऐसी जिंदगी भी है। तो इस वजह से हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा स्लो हो गया, एडजस्ट करिएगा, है ना। तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर जिनके साथ आपका रिश्ता है, ठीक है, उनके नेम का इनिशियल, उनके नाम का पहला अक्षर चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। चलिए रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होगा, क्या होने वाला है, ठीक है। आंखें बंद करिए।
चलिए हमारे साथ कितने 10-15 सेकंड का टाइम निकाल के हमारे साथ इस मंत्र का जाप करिए। ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑरा को क्लियर करता है और आपको पॉजिटिव बनाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में और आपका स्वागत है रानी मुखर्जी की आवाज में। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, जब से हम वृंदावन आए ना, हमारे हमारे अंदर का जो कोकिला वाला स्वर था ना, मतलब एक जो पैनी आवाज, जो हम कोई भी सॉन्ग गाते थे तो कितनी गहराई से, वो कहीं गायब भी हो गया। जैसे ऐसा लग रहा है कि हमने ना जब परिक्रमा लगाई एकादशी की यहाँ पे, ऐसा लगता है कि हमने सबसे ज्यादा गुलाल खाया है अंदर ही अंदर, श्वासों के थ्रू इतना ले लिया है कि भाई साहब उसने अभी तक हमारे गले को बिठा ही रखा है। जब हम कुछ सोच, हम रीडिंग पता है क्यों नहीं करते बीच बीच में? यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, हम अपने घर पे हैं, वृंदावन में हैं, लेकिन ये रानी मुखर्जी वाली आवाज रहती है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स तो मतलब आप लोगों में से ही पहचान ही नहीं पाते, कहते हैं कि आप वैष्णवी दीदी ही है ना। हाँ भैया, हाँ हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। बस अभी राधा रानी ने हमारी आवाज रानी मुखर्जी जैसी कर दी है। आपने सुना कभी रानी मुखर्जी की आवाज? जो तो गला बैठा बैठा रहता है ना, ऐसे हमारा बैठ गया है इस टाइम। अब जब हम वहाँ हरिद्वार याद आता है बार बार, जब हम हिमालय जाएंगे ना, तब गला खड़ा हो जाएगा हमारा, भागने लग जाएगा वहां जाते ही। तो डियर, रानी मुखर्जी की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। तो आप जानना चाहते हैं अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच? हाँ, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो आपने चूज किया है इनिशियल ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, M। अगर इसमें से कोई सा भी इनिशियल आपके पर्सन का है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है, क्योंकि आज हम इनिशियल नहीं बताएंगे। इनिशियल तो आपने ऑलरेडी चूज कर रखा है, हाँ आपका इनिशियल बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख हो सकती है। और आपके नेम का इनिशियल BMJRDLYUK, ठीक है। तो डियर किरण, के मीन्स किरण, किरण मीन्स कविता, बहुत सारे कैसे नाम जो भी आपके, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। अच्छा सुनो, रिश्वत दोगे क्या हमें? बड़ा लंबा टाइम हो गया, हम
हिमालय क्या गए, हमने आप लोगों से रिश्वत लेनी बंद कर दी और आप लोग इतने कंजूस, आप लोगों ने रिश्वत देनी भी बंद कर दी। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है बताओ। मतलब हमने रिश्वत से वैराग्य ले लिया तो आप लोगों ने रिश्वत देनी भी बंद कर दी। अब हम वृंदावन आ गए हैं कुछ दिनों के लिए ही, तो जब तक हम वृंदावन से रीडिंग कर रहे हैं ना, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कृष्ण थोड़े चंचल हैं और यहाँ आके तो हमें भी चंचलता आ गई है थोड़ी थोड़ी सी। अब उनकी नगरी में आकर ये असर तो हो ही जाता है ना। रिश्वत मतलब गुड न्यूज है आपके लिए, बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। तो रिश्वत हमें बस कमेंट बॉक्स में इतना चाहिए कि प्रॉमिस करिए कि कोई भी सिचुएशन हो आप पॉजिटिव रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, पेशेंस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो जब दुख के दिन आए ना तो घबराना मत, और जब सुख के दिन आए तो उछलना मत, क्योंकि अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा, और अगर आज दुख है तो कल सुख भी पक्का 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 आएगा। समझ गए? हाँ। तो डियर ऑप्शन नंबर 1, ये जो आपके ये है ना, देखो नया नया कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का। यहाँ पर ऐसी कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है लड़ाई झगड़े वाली, जैसे कि पुराना रिश्ता हो जिसमें बहुत खूंखार बातें हुई हो, गाली गलौज हुआ हो, डिप्रेशन में गए हो, बातचीत ना हुई हो, बीच में नो कांटेक्ट जोन बना रहा हो, ये इशू वो इशू, फैमिली इशू, एज डिफरेंस, ये वो बहुत सारे। ठीक है, इसमें से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ये रिश्ता बहुत ज्यादा 6 महीने पुराना हो सकता है। ऑनलाइन स्पेशली, ऑनलाइन स्पेशली, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग मिले हैं इनसे, किसी भी वैवाहिक साइट पे मिले हों आप इनसे, या फिर जैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह जो जो सोशल साइट्स चलती हैं कहीं पर भी आप इनसे मिले हों। तो देखो, ये अगले 7 दिन आपके बारे में क्या सोचेंगे, इनके मन में क्या चलेगा, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। अगले 7 दिन ये सोचने वाले हैं कि क्या उसे भी मुझसे प्यार है, क्या जितना सीरियस मैं हूं उसको लेके, क्या वो भी मुझे लेकर इतना ही सीरियस है, क्या वो मुझसे शादी करेगी, क्या वो मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मुझे जैसा इंसान चाहिए था ना वैसा ही है ये। लेकिन क्या पता शायद उसको मुझ पे ट्रस्ट ही ना हो, क्या पता शायद उसे मैं इमेच्योर लगती हूँ, इमेच्योर लगता हूँ, क्या पता हमारे बीच फाइनेंशियल इशू आ जाए, क्या पता वो मेरा प्रेम न देखकर मेरे पैसों पर नजर रखे, लाइक मेरे पैसे देखे कि मेरे पास कितने पैसे हैं कि नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी तो नहीं है वो, ऐसा तो नहीं है वो। अगले 7 दिन ना कुछ भी करके आप दोनों की ना शादी पक्की हो ही जाएगी, 50% होगी, क्योंकि इनका पूरा पूरा प्लान है, क्योंकि बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं ये कि चीजें क्लियर की जाएं। अब यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, आप भी बहुत स्ट्रांगली मतलब इनको पसंद करते हो, आपके मन में भी इनके लिए बहुत सारे जज्बात एहसास हैं, एक स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है, लेकिन आप भी इनके बारे में गहराई से थोड़ा सा सोचते हैं शायद कि कहीं ये बचकाना तो नहीं। हो सकता है कि इनका जॉली नेचर हो, हंसी मजाक मस्ती ऐसा करते हो, कभी कभी मजाक ऊपर कर जाते हैं लेवल से ऊपर, तो आपको ऐसा लगता हो कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं सीरियस हो जाऊं फिर ये बचकानापन दिखा के चला जाए चली जाए, ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये पता है ये क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि उसके पास शायद बहुत ऑप्शन है, पर क्या वो मुझे चुनेगी, क्या वो मुझे चुनेगा।
अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रपोज भी ना किया हो शादी के लिए, अपने दिल की बात भी ना कही हो बहुत सारे लोगों के लिए, पर अगले 7 दिनों में खुद को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और इनकी जो फीलिंग्स होगी ना अगले 7 दिनों में, वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है? सुंदर सा, प्यारा सा, आँखें बंद करिए और सुनिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो ना, तो कुछ भी नहीं कह पाता, कुछ भी कहने से डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये आपसे बहुत प्यार करता है। जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे ये, ठीक है? और ऑनलाइन आप लोग मिले हैं, बता चुके हैं इस बात को। अ, हो सकता है कि अभी आप लोगों की बातें ऑनलाइन हो रही हों, लेकिन ये बहुत जल्दी आपसे मिलने आने वाले हैं और अपने दिल की सारी बातें आपसे कहने वाले हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, या फिर आप में इन्हें क्या-क्या अच्छा लगा, आपके साथ ये क्यों पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्यों आपके साथ इतनी खुशी महसूस करते हैं, ठीक है? तो 100% 50% लोगों की इस वीक शादी पक्की हो जाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है? क्योंकि आपको लेकर ना आपके अंदर हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, आपके अंदर हो सकता है कि देखो कन्फ्यूज़न ना लाज़मी है, क्योंकि आप जो है हो सकता है कि कई बार ऐसे शादी की बात हुई हो, बनी हो, बिगड़ी हो, बनी हो, बिगड़ी हो, तो ट्रस्ट नहीं होता और इतनी जल्दी ट्रस्ट होना भी नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं, तो आपको हो सकता है कि ट्रस्ट ना हो रहा हो। आपको ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। शादी आप भी करना चाहते हैं, शादी वो भी करना चाहते हैं। बट हो सकता है कि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो, बट वो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में नहीं है। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से क्लियर दिमाग है उनका। मतलब माइंड क्लियर है कि मुझे नहीं सोचना बिल्कुल भी, मुझे बस इसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, हर हाल में। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसे हम सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है? अगर शादी हो जाती है आप लोगों की, तो ये बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। मतलब कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन ज़्यादा है ना, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ और वाटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत बहुत गजब का होता है। शादी करने के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। देखो, इनके कोई बड़े-बुज़ुर्ग हैं ना, या फिर इनका कोई दोस्त या जो काफ़ी मैच्योर हो, या फिर जिसको ये अपना बहुत कुछ मानते हों, इन्होंने उनसे भी आपके बारे में बात की है कि सही रहेगा क्या? तो उन्होंने भी मतलब श्योरिटी दी है, उन्होंने भी हाँ भरी है कि हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम भी आपसे कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अगर सच में मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आपका न्यू-न्यू कनेक्शन है और शादी की ही बात हो रही है स्पेशली, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। बहुत, बहुत, बहुत पॉज़िटिव है, बहुत पॉज़िटिव है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक बार थोड़ा-सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स, एंजल्स, माँ भगवती, राधा रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, ठीक है?
हाँ, देखो कितना 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 पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए। भगवती आपसे कहना चाहती हैं, माता रानी आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा मत सोचो। इधर सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ। हो सकता है कि अभी कुछ चीजें जो आपने एक्सपेक्ट की हो अपने जीवन साथी में, अपने पार्टनर में, वो चीजें इनमें ना दिख रही हो आपको, ठीक है। लेकिन आप दोनों का जब भाग्य जुड़ेगा ना, अब देखो, अगर मान लो कि मिट्टी ना हो तो पानी अकेले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर पानी ना हो तो मिट्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती, एक लॉन्ग लास्टिंग चीजें नहीं क्रिएट कर सकती। मिट्टी और पानी दोनों चाहिए ना। ऐसे ही अभी तक आप दोनों का जो अलग अलग जो संघर्ष चल रहा था लाइफ में, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप दोनों का भाग्य जब जुड़ेगा ना, तब जो चीजें आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटस या फिर और कुछ चीजें, ठीक है, तो वो आपको इनके साथ के बाद मिलेगा। और जो चीजें आप में अधूरी हैं, आप में कमी है जिन चीजों की ना, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप दोनों ना एक दूसरे को कंप्लीशन दोगे, जैसे कि मिलकर पूरे हो जाना, ठीक है। कि कुछ तुम में कुछ कमी थी, हम में कुछ कमी थी, तुमने कुछ सिखाया, हमने कुछ सिखाया, तुमने कुछ बताया, हमने कुछ बताया, बात कंप्लीट हो गई। जो भी आप लोगों की लाइफ में एक अधूरापन है ना, या जहां पर भी अभी आपकी जिंदगी की गाड़ी रुकी हुई है, ये समझ लो कि वो आगे चलेगी। अच्छा, एक चीज हम और बता देते हैं अभी, फिर से हमें देखो ये याद आ गया है, ये भी एक गाइडेंस ही मान लो कि जैसे कि शनि की कहते हैं कि मेष राशि पर स्पेशली, मीन राशि पर दूसरा चरण है शनि की साढ़े साती का, ठीक है। और मेष राशि पर पहला चरण है शनि के साढ़े साती का। तो परेशान मत होना, क्योंकि पता है आपको, हमने ना ये चीज आज ही देखी। हम किसी की कुंडली देख रहे थे, दरअसल हम आपको बताएं, हम कोई बड़े प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बस काम चलाऊ जितना हम लोगों को बता सके, गाइडेंस कर सके, ज्यादातर करके हम भगवती पर निर्भर होते हैं कि वो हमें जो बताएंगी वही हम उनको बताएंगे लोगों को। हमने ज्यादा इसकी टैरो की या फिर ये एस्ट्रो की पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, ठीक है। पर सडन हमें आज एक चीज पता चली कि जब शनि की साढ़े साती लगती है ना, तो उसमें भी ना एक स्तर होता है। क्या स्तर होता है कि अब शनि आपको उच्च स्तर पर ले जाएगा, म- अब शनि आपको शिखर पर ले जाएगा आपके कर्मों के हिसाब से, या फिर इस समय से इस समय तक लेकर शनि आपको नीचे गिराएगा। तो आज हम मतलब देख ही रहते हैं ऐसी किसी कुंडली, तो उसमें हमने देखा कि उनका जो थी मतलब 3 जून 2027 से उनका गोल्डन टाइम शुरू होगा। अभी उनका जो जीवन है ना, वो एक नॉर्मल स्तर पर चल रहा था, पर शनि की साढ़े साती उनको भी लगी है। तो अब वो कुछ दिनों तक थोड़ा संघर्ष करने के बाद 2027 से वो अपने शिखर पर पहुंचेंगे। फाइनेंशियल उनका जो स्टेटस होगा ना, वो मतलब हाईएस्ट पर होगा बहुत ज्यादा। तो तब हमने सोचा फिर, अब पता है कि 27 से लेके कुछ सालों तक रहेगा, उसके बाद वो नीचे भी गिरेंगे। पता है क्या होता है, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है 3-4 साल में, तो बौखला जाता है। फिर वो सब भूल जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है पैसा पाने के बाद में। और वो दूसरे पाप आचरण करने लगता है, लोगों को हर्ट करने लगता है, अभिमानी बन जाता है। तो फिर हमने ये देखा कि जो उसका उस बंदे का जब चौथा चरण चलेगा ना शनि का, तब वो नीचे गिरेगा। आज ही मतलब हमने देखा, तो आप लोगों को बता रहे हैं, देखो हम बच्चों की तरह बातें करते रहे। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम ऑडियो रीडिंग कर रहे हैं, हमें कभी फील ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भागवत कथा जब करते थे ना, तो बहुत सारे लोग, ऑडियंस पब्लिक बैठी होती थी, हम मंच पे होते थे,
तो हमें अभी अभी भी ऐसा लगा करता है कि बस वही वही सिचुएशन है और हम बस बोल रहे हैं, सामने सब सुन रहे हैं। तो हम वैसे आपको बता रहे हैं कि ये आप ना किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाना, अगर आपकी मेष राशि है कि आपका कौन-सा चरण चल रहा है और इस चरण में शनि आपको क्या देने वाले हैं, ठीक है? इस चरण में शनि आपको क्या देने वाले हैं। तो सबको घबराना नहीं है, सबको परेशान नहीं होना है। और अगर शनि आपको नीचे गिराने वाले हैं, तो ये पता चल जाएगा कि नहीं बाबा, कर्म कुछ खराब हो रहा है, ठीक है? क्योंकि शनि देव क्या है, वो तो बस कर्मों का फल देते हैं ना, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने ये नई-नई चीज़ सीखी थी, नई-नई चीज़ देखी थी, तो हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? अब अच्छा, एक चीज़ और, हम जब से घर आए हैं ना, हमारा पूरा परिवार हमें बीच में बिठा के एक बेड पे और उसको गोला बना के बैठ जाते हैं, घेरा बना के। और पता है क्या कहते हैं? जैसे सबसे पहले हम भाई की बात करते हैं। अगर हम उसके साथ कहीं पर भी 2-4 किलोमीटर कहीं उसके साथ चले गए कुछ सामान लेने मार्केट वगैरह, पूरे रास्ते बस वो हमें प्रवचन देता है, बहन, पूरी दुनिया वृंदावन आ रही है। तू कहाँ, क्यों हिमालय में पड़ी है? तू यहीं पर रह। देख तुझसे कितने लोग प्यार करते हैं, वो तुझसे मिलना चाहते हैं और तू कहाँ जाकर बसी? हिमालय में, जहाँ कोई भी आसानी से तुझसे मिल नहीं सकता, तुझसे कुछ सीख नहीं सकता। तू क्यों स्वार्थी बन रही? सिर्फ खुद के मोक्ष की बात करती है, खुद के मोक्ष के बारे में सोचती है। तू औरों के बारे में क्यों नहीं सोचती? जब तू हरिद्वार रहती थी, तेरे कितने अच्छे विचार थे कि तुझे ये करना है, तुझे जानवरों के लिए करना है, तुझे लोगों को ध्यान सिखाना है, तुझे लोगों को अध्यात्म की तरफ ले जाना है। पर तू रह कहाँ रही है? हिमालय में, जहाँ मतलब लोग आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं। मतलब फिर मम्मी का प्रवचन शुरू। सब ऐसे लाइन से, मतलब एक बेटी के बारे में सोचते हैं ना। मम्मी कहती है अगर तुझे वहां कुछ हो जाए, अकेले रहती है, बता, कोई सडन पहुंच भी नहीं सकता, पहुंचने में ही लगते हैं 18 घंटे, और हमें कुछ हो जाए तो तू नहीं आ सकती। तू रहे, वृंदावन रहे, ठीक है? घर पे नहीं रहना, घर पे मत रहे, अलग से तू अपना बना, आश्रम बना, अलग से तू रहे, लोगों को ध्यान करा, हम तेरी सेवा में रहेंगे। इस तरह की बातें करते हैं, पता है? और हमें ऐसा लगा करता है कि ये ये लोग तो नहीं बोल रहे, ये राधा रानी बुलवा रही है, क्या है ये? तो क्या कहते हो आप लोग? हमारे सब फैमिली के लोग हैं ना आप सब, तो आप लोग बताओ क्या कहते हैं? मतलब देखो, हम हिमालय नहीं छोड़ सकते, हम हिमालय के बिना नहीं रह सकते। हिमालय हमारी ज़िंदगी है, सच बताएँ हम आपको। पर हाँ, देखो हिमालय में ना, जो व्यक्ति एक यहाँ पर नॉर्मल दिन भर जो भजन करता होगा, दिन भर साधना करता होगा, हमारा वहाँ एक माला 108 मंत्र ना 10,000 मंत्र के बराबर है। क्योंकि हम लोग वहाँ पर, जितने भी साधक वहाँ पर आते हैं, कठोर साधना होती है। जहाँ पर इतनी कड़क, जहाँ पर अभी भी बर्फ गिर रही है, ये समझ लो। अभी भी बर्फ का सिचुएशन चल रहा है, पानी नहीं हो जाता, कभी-कभी लाइट चली गई, ऐसे एक एक अभावग्रस्त जीवन जीते हैं वहाँ पर। हम ऐसे फैसिलिटी नहीं होती है कि भाई सब कुछ बहुत बढ़िया, लाइट चली गई तो इन्वर्टर है, लाइट चली गई तो या तो लकड़ियाँ, मतलब आग जलाने के लिए बहुत सुविधाएँ होती हैं, हीटर चल जाता है। वहाँ पर जो लोग लीज़ पे रह रहे हैं ना, और हम जैसे लोग तो स्पेशली जो साधना-वाधना वाले लोग हैं, वो बेचारे हिमालय में क्या-क्या लेके जाएँगे? हमसे किसी ने कहा था, है एक इटली की, उन्होंने कहा कि आप एक जनरेटर ले लीजिए। हमने कहा हमने इतना वैसे ही यहाँ ले रखा, और क्या-क्या हम ले लें हिमालय में, वो भी। फिर हम हिमालय को भी संसार ही बना देंगे अगर हम वही जीवन जीने लग गए जो हम नॉर्मल हरिद्वार और वृंदावन में जीते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं? अ क्या करना चाहिए? क्या सच में आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं? क्या सच में आप चाहते हैं कि हम वृंदावन रहें और हम आप लोगों को मेडिटेशन सिखाएँ, आप लोग कभी आओ तो हम आपसे मिल सकें? कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप लोग निश्चिंत होकर आ सकें। क्या सच में आप लोगों को लगता है? क्या सच में आप लोग हिमालय आने में असमर्थ हैं? ऐसा ऐसा लगता है क्या? देखो, हम ये नहीं, आप लोगों ने कह भी दिया ना कि हाँ दीदी आप वृंदावन रहो, तब भी हम ये करेंगे कि हम फिर वृंदावन में भी अपना एक कुछ करेंगे, और हम कुछ टाइम वृंदावन, कुछ टाइम हिमालय, इस तरह से रहेंगे। जैसे जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन खराब होती है, दिसंबर से लेके मार्च तक 3-4 महीने, तब हम इधर नीचे आ सकते हैं। नीचे मतलब इधर अ, वृंदावन। बाकी के टाइम पर हम हिमालय। जब मौसम थोड़ा ठीक होता है, इतना कुछ ठीक रहता है, वहाँ गर्मी तो कभी नहीं होती।
वहाँ हाफ स्वेटर तो ज़िंदगी भर चलता है, चलता ही रहता है। तो डियर पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग हमने पहले ही कर दी थी, ये तो हम अपने परिवार से बातें कर रहे थे। अगर आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, कुछ लोग होते हैं ना वन लाइनर, तो वो बोर हो जाते हैं बेचारे, इसीलिए हमने लास्ट में ये बात रखी है आप लोगों से। तो हमें बताना है ना, कमेंट में बात किया करो हमसे, हम पढ़ते हैं आपके कमेंट। कभी-कभी रात में नींद खुल जाती है, तो कभी-कभी रात में पढ़ने लगती है कि क्या क्या लिखा लोगों ने। सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत खुश हैं हम उस चीज़ से। थैंक यू सो मच, मतलब इस ज़िंदगी को हमारे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। कभी लगता ही नहीं कि कोई कोई है हमारी ज़िंदगी में, नहीं है। ऐसा लगता है इतना 5 लाख का परिवार है हमारा, और हमें क्या चाहिए यार? खुद कितने खुशनसीब हैं हम। हुँ? तो ये होगा अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच। बहुत अच्छा होगा ये वीक आपका, बहुत अच्छा, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना, बार बार पीछे नहीं पलटना, पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ना, है ना? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर ऑप्शन नंबर 2, आपने चूज किया है NOPQRSTUVWXYZ, है ना? यही ना आपका, आपके पर्सन का इनिशियल है। तो अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, उनका क्या एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा, क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन होंगे, क्या डिसीजन होंगे, सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, देख लो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी कम है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर किसी महीने की 10 तारीख, 28 तारीख, 13 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, ठीक है? इनिशियल आपका बताते हैं, आपका हो सकता है D, K, R, H, Y, Y और M, N, A, O, P, G, बस, ठीक है? देखो इधर नो कांटेक्ट जोन है, बहुत सारे लोगों का बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है? और बातचीत ना होने का कारण है बदतमीजी से बात करना, डिसरिस्पेक्ट से बात करना, ठीक है? मान सम्मान ना देना और हमेशा अपनी चलाना, डोमिनेटिंग नेचर, ठीक है? इस वजह से ये बात यहाँ तक पहुंची है और लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी हो। आप भी
पहले बहुत बर्दाश्त किया आपने, बहुत ज़्यादा सुन लिया आपने, बहुत बार माफ़ किया आपने, लेकिन अभी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है। बार-बार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे थे, पर फिर ऐसा लगता है ना कि लोगों को आदत पड़ जाती है कि अरे! इनको तो कुछ भी कह दो, थोड़ा-सा इधर-उधर की बात करो, ये मान जाते हैं और माफ़ कर देते हैं। तो अब आपको ऐसा लगा कि भाई अब ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, हो गया जो होना था, ये चीज़। तो आपने ना थोड़ा-सा कड़क स्वभाव या एक इग्नोरेंस वाला, एक इग्नोर करने वाली क्या कह सकते हैं, इग्नोर करने वाली बात कर दी है या फिर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं अब। इन्होंने माफ़ी माँगने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों के पर्सन ने की है, कुछ लोगों के पर्सन ने नहीं भी की है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, नहीं, तुम्हारे चक्कर में बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, अब अपने करियर पर ध्यान देंगे भैया, ठीक है? तुम अपने आप को बदल नहीं सकते, तो तुम हमारी ज़िंदगी में आ भी नहीं सकते। राम, राम। तुमसे दूर से हाथ जोड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में तुम जो कर रहे हो करते रहो, ना मुझे तुमसे कोई मतलब है, ना तुम्हें मुझसे कोई मतलब होना चाहिए। इस बार आपने थोड़ा-सा ना इस एक स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी ना, सामने वाला हिल गया है। पहले उसको लगता था कि अरे! इसको मनाना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, इसको मनाना तो मेरा बड़ा बड़ा आसान है, ठीक है? पर इस बार ना इनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये मानने वाली नहीं है। तो अगले 7 दिनों में क्या होगा? सिचुएशन हमने बता दी है, अगर यहाँ तक चीज़ें रेज़ोनेट की हों आपसे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या हुआ कि बहुत गिल्ट हो रहा है अब, अफ़सोस हो रहा है। हाँ, इनका थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव है, हाँ, थोड़ा-सा अपनी चलाने वाली आदत है, किसी की ना सुनने वाली आदत है इनके अंदर, ठीक है? पर अभी जब आपने थोड़ा मुँह मोड़ा ना स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली आपने इनको इग्नोर किया या आपने दिखाया कि अब और नहीं, तो इन्हें एहसास हो रहा है और एहसास के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी महसूस हो रहा है। पहले उनको लगता था हाँ, हाँ, ठीक है, मैं रह लूँगा, मैं रह लूँगी। लेकिन अभी रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो, नो डाउट बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, ठीक है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये थोड़ा-सा बदतमीज़ है, थोड़ा-सा कुछ भी बोल देते हैं, आप बार-बार माफ़ करते हैं। आप इनसे आत्मा से जुड़े हैं लेकिन ये आपसे हमेशा अ, फिज़िकल होने की बात करते होंगे, लाइक फिज़िकली अट्रैक्ट हैं बहुत ज़्यादा ये आपसे। जैसे कहते हैं ना कि किसी को किसी की लत लग जाना या फिर किसी को किसी की आदत हो जाना। आदत एक पॉज़िटिव वे में होता है कि भाई आत्मा वाला प्रेम है, देखकर ही सुकून मिल जाता है। पर ये ऐसे इंसान नहीं है, इनको देखना-वेखना ये सब समझ नहीं आता। ये बंदा वो नहीं है जो चाँद-तारों की बात करे, ये दूसरे इंसान हैं, दूसरे कैटेगरी के। तो अभी इनको थोड़ा-सा जब आपने मुँह मोड़ा ना, तो इनके अंदर से वो चीज़ निकल गई है। अब इनको भी थोड़ा फ़ील होने लगा है, जैसे कि अंदर से इनके हृदय के तार झंकृत हुए हैं। जैसे वीणा में जो तार होते हैं ना झंकृत हो जाते हैं, वैसे जब इनको बहुत डीप लेवल का पेन हुआ ना, आपसे दूर होने का एहसास हुआ। हर बार आपसे दूर होने का एहसास होता नहीं था। आप अपनी कमी का, अपनी अहमियत का एहसास कराते नहीं थे, मान जाते थे, माफ़ कर देते थे। पर इस बार इनको थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा लगता है कि यार बात ज़्यादा बिगड़ गई क्या? इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब लगता है मानेगी नहीं, मानेगा नहीं। तो फ़ील हो रहा है कि यही नहीं, कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे उसकी याद बहुत आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। अपनी गलती का अब एहसास भी हो रहा है। इन्होंने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, कभी भी एहसास नहीं किया इन्होंने। एक चीज़ और, जैसे कि आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप किसी अपने मतलब आप अपने मस्कुलाइन के लिए, मस्कुलाइन पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले रीडिंग की थी, टैरो रीडिंग, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की। तो शायद आप लोगों को कोई भ्रमित करता है क्या टैरो में कि डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन ही अवेकन करती है वरना वो अवेकन नहीं होता। अवेकन मतलब क्या? अवेकन मतलब कि आप उसके लिए साधना करोगे, आप उसके लिए जप तप करोगे तो उससे कर्मा क्लियर हो जाएंगे, राइट? और वो अवेक हो जाएगा।
अगर ऐसे भ्रम में पड़े हैं ना आप लोग, अगर ऐसे भ्रम में हैं आप, तो निकल जाना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। शिव को दोबारा से शक्ति अपनी जिंदगी में पाने के लिए ना खुद साधना करनी पड़ती है। आपको पता है, माँ सती दोबारा पार्वती के रूप में आए, इसके लिए महादेव जी ने कठोर साधना की थी। और जब वही पार्वती, सती जब पार्वती बनकर आती हैं, तो वही महादेव जी को पाने के लिए कठोर साधना करती हैं। एक दूसरे को पाने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, और कर्म अपना अपना होता है। अगर एक आत्मा दो देह में है, एक आत्मा दो परिवारों के साथ जिंदगी जी रही है, ठीक है, अलग अलग जाति में है, अलग अलग धर्म में है, अलग अलग प्रदेश में है, अलग अलग देश में है, तो उसका कर्मा केवल एक आत्मा, एक ऊर्जा कैसे क्लियर कर सकती है? अपना अपना दोनों को करना पड़ेगा। रोबोट नहीं है वो आपका, ये आप रोबोट नहीं हो। हाँ, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपकी प्रार्थनाएं उसकी 10-12% मदद कर सकती हैं, ठीक है, उसकी मति को सुधार सकती है, उसकी बुद्धि सुधार सकती है। लेकिन आप सोचो कि आप उसको अवेक, अवेक का मतलब क्या होता है? जब आपके कर्म क्लियर हो जाते हैं, जब आप कोई साधना करना शुरू करते हैं ना, तो फटाफट फटाफट कर्म क्लियर होना शुरू होता है, उसके बाद ही आपकी अवेकिंग होती है। ये ना सोचो कि कर्म तो पूरे बाकी पड़े, बंदा अवेक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। हम एक बात बताएं, हम ज्यादा लिखी पढ़ी बातों पर बिलीव नहीं करते। भगवती की कसम, हम हमारे हिमालय से बहुत प्यार करते हैं। मतलब उनको साक्षी मानकर हम आपसे कहते हैं, हमारी जिंदगी में ना जो हम बोलते हैं, उसमें से 80% हमसे बुलवाया जाता है। ना हमने उसे कहीं पढ़ा होता है, ना हमने उसे कहीं सुना होता है। वो शब्द हमारे अंदर से कहाँ से आते हैं, कहाँ वो बनते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद हम वही चीज किसी बड़े महापुरुष के मुंह से सुन रहे होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है यार, ये तो हम बहुत पहले से बोलते चले आ रहे हैं, और हमने पहले वो बात कभी सुनी भी नहीं होती। जब बहुत समय बाद हम उसे किसी सदग्रंथ में पढ़ें, मान लो, पता है क्या है, एक बहुत अच्छी जब 2019 में हमारी अवेकिंग हुई थी, तब हमने एक पोएट्री लिखी थी, और उस पोएट्री की 2 लाइन तो हमें कहीं और से मिली थी, बाकी पूरी पोएट्री हमने तैयार की थी कि जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना है, जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना है, और खोज सिर्फ खुद की है, ईश्वर तो बस बहाना है। ये बहुत हायर लेवल की बातें हैं, हम क्यों करें आपसे, क्या समझेंगे आप लोग, वो थोड़ी, पर हमें थोड़ा सा हिंट आपको देना पड़ता है, क्योंकि इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और ट्विन सोल जर्नी का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी, ना कि संसारिक भोग विलास, ना कि संसारिक बातें, ना कि संसारिक वासनाएं, सिर्फ और सिर्फ आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति, बस। अगर इस पर्पस को लेकर प्रेम संबंध निभा रहे हो, तो वो आपकी उन्नति करेगा। अगर आपने अपने ट्विन सोल जर्नी में वासना घुसा दी, भगवान कसम, आप बर्बाद हो जाओगे। आप इतना नीचे गिर जाओगे, इतना नीचे गिर जाओगे कि अनंत जन्म लेने पड़ेंगे दोबारा से इससे मिलने के लिए और एक उन्नति करने के लिए। आपको पता है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा कोई गलती करता है और उसके साथ में एक बड़ा बच्चा गलती करता है। अब जैसे कि अपना लॉ है, जो अपना कानून है, कहते हैं कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको फांसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रौढ़ अवस्था में नहीं आते, ठीक है, उनको अभी कड़ा दंड देने का विधान नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, अरे अभी बच्चा है यार, वो भी बच्चा है वो, ठीक है। और एक बड़ा बड़ा इंसान, एक प्रौढ़ इंसान जब गलती करता है ना, तो उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाती है। क्यों? यही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में भी है।
अगर एक स्पिरिचुअल बंदा कोई गलती करता है ना तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, और अगर नॉन स्पिरिचुअल इंसान कुछ गलती करता है तो भगवान कहते हैं अरे ये तो बचकाना है यार, उससे क्या ही समझदारी की अपेक्षा करना, अब उसको सही गलत का पता ही नहीं है। लेकिन एक स्पिरिचुअल इंसान अगर भोग विलास में फंस जाता है तो बर्बाद हो जाता है। फिर वो ऐसे गहरे अंधकार में खो जाता है कि अनंत जन्म लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। क्यों क्यों क्यों? एक एक सीढ़ी चढ़े हो बड़ी मुश्किल से, एक एक स्टेप चढ़े हो बड़ी मुश्किल से। ना ना, बर्बाद मत करना बिल्कुल भी। जो आपसे कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनाइन अवेक करती है, अवेक मतलब बस थोड़ा सा हिला देना उसको, जैसे अभी आपने बंदे को हिला दिया है, जो भी आपका ये इंसान है, ठीक है, आपने थोड़ा सा स्ट्रांगली बिहेव दिखाया, लाइक स्ट्रिक्ट हुए, तो थोड़ा सा अंदर से उसको फील हुआ, जो उसकी फीलिंग्स, आत्मा वाली फीलिंग्स मरी हुई थी ना, बस दिमाग से खेल खेल रहा था, उसको अंदर से थोड़ा फील हुआ, इतना जगा दिया आपने, उसको हिला दिया अंदर से, झंकृत किया, बस इतना ही कर सकते हैं आप। उसके मुंह में खाना आप डाल दें, चबाना उसको ही पड़ेगा, निगलना उसको ही पड़ेगा। मुंह में खाना तो आप भर सकते हैं उसके, निवाला तो खिला सकते हैं, पर चबाना उसने खुद को ही है, निगलना उसने खुद को ही है, तब उसका पेट भरेगा। आपके चबाने निगलने से उसका पेट नहीं भरने वाला। आप खाना बना सकते हो, परोस सकते हो और खिला सकते हो, खाना उसको ही पड़ेगा। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? गंभीरता से समझो इस बात को। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि फेमिनाइन अवेक करेगी और फलाना ढिमकाना, वो वो खुद भी पता है संसारिक भोग विलास में फंसी हुई औरतें होती हैं, फंसे हुए लोग होते हैं, पढ़ी लिखी बातों को करने वाले लोग होते हैं। आप यकीन मानेंगे, एस्ट्रो टॉक पे जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है ना, वो हमसे खुद से रीडिंग लेते हैं और हमसे कहते हैं कि आपका जो नजरिया है ना, वो विस्तार है, वो व्यापक है, हमारी एक लिमिटेड सोच है, जितना हमने पढ़ा है, हमने जाने कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की रीडिंग की हुई है। हमें यकीन नहीं होता कि भाई यार, ये लोग तो, इन लोगों के पास डिग्रियां हैं, इन्होंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, कोर्स लिया है, इन लोगों ने तो कोर्स कर रखा है, और ये हमसे रीडिंग ले रहे हैं। क्यों? एक डॉक्टर के पास जाओगे ना तो खून की भी कमी है, ये भी 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 है, हजार बीमारी बता देगा। आपकी गाड़ी खराब हो गई ना, अब किसी मैकेनिक के पास जाओगे ना, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, क्योंकि उनका धंधा इसी से चलता है। समझे क्या? नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? सम्मान करो सबका, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचो, अपना दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, कि हम खाना खाएंगे और उसका पेट भरेगा। नहीं होता ऐसा। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब ये इंसान ना इतना गिल्ट महसूस कर रहा है, इतना ज्यादा, और पहले जब आप ये कुछ गलती करता था, इसकी लाइफ में कुछ उल्टा पुल्टा चलता था, तो आप इस बंदे की लाइक हीलिंग करते थे, मदद करते थे, सही रास्ता दिखाते थे, सब कुछ। पर अभी क्या हो गया है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे सब कुछ स्टक हो गया है इसकी जिंदगी में, सब कुछ, ना इसकी बुद्धि काम कर रही, ना दिमाग काम कर रहा है, ये क्या करे, किधर जाए, क्या ना करे, जैसे कि सब कुछ आप ही थे इसका, और इस चीज का एहसास अब हुआ है, अब हुआ है। तो चलो, रीडिंग बड़ी लंबी हो जाती है प्रवचन देने में, हम सोच रहे हैं कि बस एक चैनल प्रवचन देने का खोल लेते हैं, ये रीडिंग भी चलती रहेगी, प्रवचन भी चलते रहेंगे, जिसे प्रवचन पसंद है वो प्रवचन सुन लेगा, और जिसे रीडिंग पसंद है वो रीडिंग सुनेगा। तो इनकी जो फीलिंग्स है, आंखें बंद करिए, सॉन्ग सुनाते हैं। हुँ? तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम
जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, सदियों सी लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। अगले 7 दिनों में ये आपसे अपनी गलती की माफी मांगने वाले हैं, एक न्यू बिगनिंग करने की बात करेंगे। कहीं हो सकता है कि ऐसा बोल सकते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं पहले, या फिर एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही कॉलेज में हो, एक ही स्कूल में हो, कुछ भी। तो कहीं जैसे कि घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं कि वहीं पर ये उसी बहाने माफी मांग लेंगे। आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, उनसे सिफारिश करवा सकते हैं कि उसको बोलो कि मुझे माफ कर दे और हम एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। इस तरह की बातें अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच होंगी। अब बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है? और आप शायद अगले 7 दिनों में ना थोड़ा ज़्यादा सख्ती बरतने वाले, और ज़्यादा, और कहीं जाने के बारे में सोचेंगे। आप मतलब इनसे बात नहीं करना चाहोगे, ठीक है? पर ये आपसे बात करना चाहेंगे, पीछे पड़ेंगे आपके। माफ़ी बहुत ज़्यादा माँगेंगे, न्यू बिगिनिंग करने की बात करेंगे। अगर आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, इस कदर बेचैन हो जाएँगे। एक बात हम बता दें, हाँ, ये इंसान थोड़ा इमैच्योर है, लेकिन अभी जो आप लोगों के बीच लड़ाई हुई ना, वो लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई कराई गई है, ठीक है? लड़ाई कराई गई है। किसी ने करवाई है आप लोगों के बीच लड़ाई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है लोगों ने। मतलब बात तो थी थोड़ी-सी, पर उस बात को बतंगड़ बनाया, बड़ा बनाकर आप लोगों के बीच ये डिस्टेंस क्रिएट कराया गया है, ठीक है? कोई नेगेटिव इंसान था, उसने किया है। तो आप यही कहोगे कि अब मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम कई बार मुझे हर्ट कर चुके हो, कई बार मेरा दिल तोड़ चुके हो, तो अभी मैं तुम पे यकीन नहीं करती, नहीं करता, ठीक है? इस तरह की बातें आप दोनों के बीच हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, अगले 7 दिनों में काफ़ी लोगों के बीच दोबारा से पैच अप हो जाएगा, और आप में से कुछ लोग हैं जो लड़ाई को थोड़ा लंबा घसीटने वाले हैं, ठीक है? तो ये है आपके अगले 7 दिन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है? और हमने जो ट्विन सोल जर्नी के बारे में, जो अवेकिंग के बारे में बात की है, उस बात को गहराई से सोचना, ठीक है? अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को